बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही सिंपल चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ यूनिट नंबर 2 बेसिक अलजबरा। अब बेसिक अलजबरा से जितनी भी बेसिक्स हैं वो आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं और इसके अलावा जो कुछ भी अलजब्राइक एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, उनसे रिलेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, लाइक टर्म्स की ये तमाम बातें आपकी बुक में भी मेंशन हैं। तो आप क्वांटिटेटिव की बुक ओपन करेंगे, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वहाँ से रिकॉल कर लेंगे जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आज आपको डिस्कस करवा देता हूँ। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ योर बुक। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी, देन एक्स वाई इज इक्वल टू वॉट। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो अगर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो हमने सिंपली क्या करना है? x और y को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्या वैल्यू थी? a प्लस बी, और y की क्या वैल्यू थी स्टूडेंट्स? a माइनस बी ओवर a प्लस बी। तो विच इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर कम्स आउट टू बी a माइनस बी। बट यहाँ पे मसला क्या हुआ कि हमारे पास किसी भी ऑप्शन में a माइनस बी नहीं मौजूद। अल्फ़ा को देखें, a माइनस बी नहीं है, बीटा a माइनस बी नहीं है, चार्ली a माइनस बी नहीं, और डेल्टा भी a माइनस बी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास आंसर मौजूद नहीं है? नहीं, जब इस तरह की कुछ कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि आपने MCQs को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि अगर मैं अल्फ़ा से स्टार्ट करूं तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर है ओवर a माइनस बी है। तो ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो विच इज़ इक्वल टू व्हाट? वो अल्फ़ा माइनस a माइनस बी के ही इक्वल है। तो मेरे पास राइट आंसर इस लिहाज से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली अपना आंसर भी निकालना है और फिर उसके बाद जब ऑप्शंस में जाएंगे तो वो भी केयरफुली ऑप्शंस को भी बारी बारी चेक करना है कि वो सिंप्लीफाई होकर आपका आंसर तो नहीं बना देता। Moving on to the next question, that is question number 32. If 1 over x minus x का whole square equal to 50, what is the value of 1 over x square plus x square? तो स्टूडेंट्स क्वाइट सिंपल, हम सिंप्लीफिकेशन में इस तरह की चीज़ें पढ़ चुके हैं कि अगर 1 ओवर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू 50 है और हमें 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो हम स्क्वायर ओपन कर देते हैं जिसकी एक्सप्रेशन हमें दी गई है। 1 ओवर एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 50 था, हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 ओवर एक्स और इंटू सेकेंड एलिमेंट दैट इज एक्स इक्वल टू 50। एक्स और एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -2 होगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 50 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 52। तो आपके पास इस लिहाज से राइट आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? चार्ली 52। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको दिए गए होंगे तो आपने थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई करना है एज पर देयर फार्मूलाज। तो फार्मूलाज का आना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 37, 36, 29, 30, 24, 19, 15, 3 और 6 से 8 ये तमाम ही बेसिक अलजबरा से रिलेटेड हैं। आई होप एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे अपनी बुक में तो वो आपसे सॉल्व भी होते जाएंगे क्योंकि ये सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं। इसी से रिलेटेड बेसिक अलजबरा का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1, आर एस टी इज इक्वल टू 0 एंड एस पी आर इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी 0। अब वो ये कह रहा है कि इनमें से जो नीचे आपके पास अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ऑप्शंस की सूरत में पी क्यू आर एस, इनमें से कौन सा मस्ट बी 0 होगा, हर हाल में 0 होना चाहिए, लाजमी है। तो उसने हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं? पी क्यू आर इक्वल टू 1, आर एस टी इक्वल टू 0 एंड एस पी आर इक्वल टू 0। तो उसने हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और नीचे कैपिटल कर रहा है तो विच आर द सेम थिंग, उसे घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 है, यानी पी का और क्यू का और आर का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है इनमें से कोई भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं आर एस टी के ऊपर। अगर आर एस टी में देखें तो मेरे पास एस और टी में से कोई इक्वल टू 0 हो सकता है, जबकि आर यहां पे मैं मानकर चल रहा हूं कि आर मेरे पास ऐसा है कि जो कि इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 होता तो वो इक्वल टू 1 ना आता।
सिमिलरली अगले स्टेप में जब मैं गया तो आर एस टी में देखा एस और टी में से कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है, आर बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जब वेरी नेक्स्ट आगे मैं मूव किया तो एस पी आर था, और P को तो मैं पहले ही मानकर चल रहा था कि दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और यहां पे S और R आ गए हैं और यहां पे S और T था, तो यहां पे मैं ये मानकर चलूंगा कि S और R में ये R प्रीवियसली भी आपके पास देखें तो वो भी इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, और इसी तरीके से रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, S रह गया। तो S ही आपके पास एक ऐसा वाहिद अल्फाबेट बच जाता है जो कि क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो उसने यही कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी 0, तो उसमें हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स एज पर दीज 3 एक्सप्रेशंस, वो क्या बनेगा, S बनेगा, और वही क्या है, हमारा राइट आंसर है।